नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे अगर बीपी अचानक से बढ़ जाए तो हमें इसमें क्या करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारे पास कोई दवाई भी नहीं होती है, तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए जो कि सबकी रसोई में आपको मिल जाएगी, वो है मेथी। अगर मेथी आपके पास है तो आप अपनी बीपी को सही कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी औषधि हैं जिससे हाई बीपी होने पे अचानक से अगर आपको हाई बीपी हो जाए तो आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। तो ऐसे में मेथी, दालचीनी और लौकी का रस, इसमें से आप कोई एक औषधि इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप मेथी का प्रयोग करेंगे या फिर दालचीनी का प्रयोग करेंगे या लौकी के रस का प्रयोग करेंगे, तीनों में से एक चीज़ का अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपको एकदम से आराम देखने को मिलेगा। तो कभी अगर आपका हाई बीपी हो जाता है तो तीनों में से आप एक औषधि का इस्तेमाल कीजिए। और अंग्रेज़ी दवाई अगर आपकी चल रही है पहले से तो उसको भी ले लीजिए। तो आप उसको क्या कर सकते हैं, इसको लेने के बाद आप उसको थोड़ा गैप पर ले सकते हैं। जैसे अगर इसको सुबह लिया है तो आप दोपहर में उसको ले सकते हैं अपनी अंग्रेज़ी दवाई को, और उसकी मात्रा धीरे धीरे आप कम करते चल जाए, क्योंकि इसी से आपकी जो समस्या है वो ठीक हो जाएगी। आप जानते हैं कि प्रयोग किस तरीके से करना है। अगर आप मेथी का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, मेथी को हल्का सा भून लेना है। मेथी को भूनने के बाद उसको क्या करना है, मिक्सी में पीस लेना है और उसका एक पाउडर बना लेना है। और पाउडर थोड़ा सा आपको दूध में डालकर पीना है। करीबन करीबन 3 से 4 ग्राम पाउडर आप दूध में डालकर पीजिए। इससे जो आपकी घबराहट है, क्योंकि बीपी हाई होने से घबराहट भी होती है, तो घबराहट भी ठीक हो जाएगी और बीपी भी बिल्कुल नॉर्मल आ जाएगा। दूसरी औषधि है हमारी दालचीनी, उसको भी इसी तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। दालचीनी को पीस कर उसमें से 3 से 4 ग्राम आप दूध के साथ सेवन कीजिए। अगर आप लौकी के रस का सेवन करना चाहते हैं तो लौकी के रस को बनाना तो बहुत आसान है। लौकी को मिक्सी में पीस लीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर उसका फिर रस निचोड़ लीजिए, यानी कि उसका जूस बना लीजिए और आप उसको पी सकते हैं। लौकी के जूस से भी बीपी बहुत जल्दी कंट्रोल में आता है। तो इन तीनों औषधियों में से आप कोई भी एक औषधि ले सकते हैं। अब कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखना होगा, जैसे कि खाना खाने के एकदम पहले या खाना खाने के एकदम बाद या फिर खाना खाने के साथ साथ हमें पानी बिल्कुल भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उससे हमें पोषण नहीं मिल पाता है और पोषण ना मिलने से हमारे शरीर में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। इसके अलावा हमें हरी सब्जियों का ज़्यादा सेवन करना चाहिए। सब्जियों को भी हमें, क्योंकि पेस्टिसाइड्स वगैरह डलते हैं, तो जब हम सब्ज़ी लेकर आए बाज़ार से तो उसको पानी में डाल दें कुछ आधे घंटे के लिए और उसके बाद फिर अच्छी तरीके से धोकर उसको बनाएं। तो इस तरीके से करें। इसके अलावा अपनी ज़िंदगी में आपको सही तरीके से जीना होगा, अपनी दिनचर्या को ठीक रखना होगा। साथ साथ में प्राणायाम को भी अपने जीवन में उतारें। सुबह या शाम जब भी आपको वक्त लगे तो प्राणायाम या एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। फास्ट फूड आपको बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए। बाज़ार की जितनी भी तली भुनी चीज़ें हैं उनसे आपको बिल्कुल परहेज़ करना चाहिए। और अगर हम बात करें कुकिंग ऑयल की, तो कुकिंग ऑयल आपको रिफ़ाइंड कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भले ही कितना भी टीवी एड्स में रिफ़ाइंड को अच्छा दिखाया जाए, पर रिफ़ाइंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो रिफ़ाइंड की जगह आपको सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। सरसों का तेल यानी जो कच्ची घानी का तेल आता है सरसों का, उसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपकी सेहत में आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट मिलेगा। अपने आहार में 1 चम्मच देसी घी का भी ज़रूर प्रयोग करें। वो गाय के दूध का घी होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गाय का घी जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो अगर आप दिन में 1 चम्मच भी घी लेंगे तो आपके शरीर में तरी बनी रहेगी, जो कि हमारे सिस्टम के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखिए कि चाय कॉफ़ी से आपको दूर रहना है, क्योंकि चाय कॉफ़ी बीपी को बढ़ाती है। अगर आपको पहले से ही बीपी की समस्या है, हाई बीपी की समस्या है, और आप चाय और कॉफ़ी भी पी रहे हैं तो ये आपके लिए प्राण घातक हो सकती है। तो चाय कॉफ़ी से भी आपको दूर रहना है। आपको हमेशा अच्छा आहार लेना है, सात्विक आहार लेना है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें एक साथ नहीं खानी चाहिए। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं जिनको हम रॉन्ग फूड कॉम्बिनेशन या विरोधी आहार कहते हैं। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। तो विरोधी आहार कौन से होते हैं या सात्विक आहार कौन से होते हैं, किस तरीके का भोजन हमें करना चाहिए, इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आपके लिए मददगार रही होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।